अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीसीबी ने बिग बैश में जो खिलाड़ी जाना चाह रहे थे, जिनको एनओसी इशू हो गया था, उनका एनओसी कैंसिल कर दिया। इसका क्या मकसद है? इसका मकसद यही है कि उनको वापस ना, मेरे ख्याल में T20 का हिस्सा बनाना चाहते हैं, बाबर और रिजवान को। अब बाबर और रिजवान को निकाला क्यों था, और अगर निकाला है तो फिर उसको वापस लाने की क्या जरूरत पड़ गई है, जब आपके मॉडर्न क्रिकेट के खिलाड़ी मौजूद हैं, वो आपको रिजल्ट दे रहे हैं। जैसा कैसा भी है, वो सीखने के मराज में, जब भी इनसे रिजल्ट पूछा जाता है तो सीखने के मराज में होते हैं। तो ये शुरू से हम ये कह रहे थे कि मॉडर्न क्रिकेट जिससे नहीं होती है ऐसी कि ना जहां पे सिंगल और डबल भूल जाए। देखा है ना, सिंगल और डबल ना उन्होंने की है। 3 खिलाड़ी उनके जब आउट हुए इंडिया के, तो उन्होंने सिंगल्स और डबल के ऊपर फोकस किया, जबकि हमारे जो है तो हुसैन तलत भी जाके शॉट खेल रहे हैं। यानी सिंगल्स और डबल तो बिल्कुल ही भूल गई है हमारी टीम। और अब वो मॉडर्न से वापस आप पुरानी क्रिकेट की तरफ जा रहे हैं ना, क्या जरूरत पड़ गई है ना, क्यों ना इनकी एनओसीज कैंसिल हुई है। अब बिग बैश वाले भी काफी दफा सोचेंगे कि यार पाकिस्तानी खिलाड़ी को लें या ना लें, ये ना हो कि हम ले लें तो बाद में इसकी एनओसी कैंसिल हो जाए। पाकिस्तान के खिलाड़ी पहले ही लीग्स बहुत कम खेल रहे हैं, और अगर बिग बैश ने इनको ले लिया तो इनको दे दे, जाने दें। जहां पे आपने और किसी की नहीं सुनी, और भी ये साउथ अफ्रीका के दौरे के ऊपर भी उनको ही जाने दें, ये मॉडर्न क्रिकेट के खिलाड़ी। अब ये 2 खिलाड़ी अगर वापस आते हैं तो हो सकता है मॉडर्न क्रिकेट में से कोई टैलेंटेड खिलाड़ी गायब भी हो जाए। ये भी एक बड़ा ना अलमिया है कि हम ना पहले बहुत प्रोटोकॉल दे देते हैं, हवा भर के ऊपर ले जाते हैं और बाद में गायब भी कर जाते हैं। तो ये इन बच्चों के साथ भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए। शुरू से हम कह रहे थे कि ये सीनियर्स और जूनियर्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। न्यूजीलैंड के दौरे पर सीनियर्स और जूनियर्स का कॉम्बिनेशन होना, नहीं जी मॉडर्न क्रिकेट है। उसके बाद ना बांग्लादेश के दौरे पर सीनियर्स और जूनियर्स का कॉम्बिनेशन, मॉडर्न क्रिकेट। वेस्ट इंडीज के दौरे पे मॉडर्न क्रिकेट, ट्राई नेशन सीरीज मॉडर्न क्रिकेट, एशिया कप मॉडर्न क्रिकेट। भाई मॉडर्न क्रिकेट क्या है? मॉडर्न क्रिकेट रिजल्ट होना चाहिए। ये पाकिस्तान जो है तो उसके साथ अगेंस्ट आ रहा है ना, यानी यूएसए के, जब भी ना कोई बातचीत है जो बाबर आजम की मौजूदगी में यूएसए से आ रहा है। और यूएसए आयरलैंड से भी ना 2007 में हम हार गए थे, वर्ल्ड कप में आ रहे थे, बॉब मुलबुल की डेथ हो गई थी। तो ये हार जीत खेल का हिस्सा है, उसका ताना ना दें उसे। आप ये देखें कि उसके मुकाबले का खिलाड़ी कहां पर है हमारे पास, कोई है, कोई तोड़ है उसका? अगर है तो फिर वेल डन, कंटिन्यू करें। अगर नहीं है तो उसको डिस्टर्ब ना करें, उसको खेलने दें। तो अब अगर पीसीबी ने पुराने खिलाड़ियों को वापस लाना चाहते हैं T20 में, तो फिर नए खिलाड़ियों में बहुत सारे टैलेंटेड लड़के भी हैं, उनको फिर उनके साथ ज्यादती नहीं करनी, वो गायब ही ना हो जाए। और अगर वो गायब हो जाते हैं, उनके साथ मुस्तकबिल के साथ खेला जाता है, वो गायब हो जाते हैं, तो इसका कसूरवार कौन है? वो है जिन्होंने इनको सिलेक्ट करके सीनियर्स को उठा के बाहर फेंका और जूनियर्स सारे नाव शामिल कर लिए। वो है कसूरवार, उसको उठा के बाहर फेंके। वो जो भी है उसको उठा के बाहर फेंके। सीनियर्स और जूनियर्स का कोई भी टीम है वो कॉम्बिनेशन करती है, उसमें जूनियर जो है तो वो ग्रूम होते हैं सीनियर्स के साथ क्रिकेट खेलते हुए। लेकिन ये पॉलिसी जो है तो ये पिछले बदकिस्मती से ना तकरीबन 6-7 महीने से ये पॉलिसी नहीं हो रही थी। इसके ऊपर तमाम लीजेंड्स, यानी पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान के यानी सोशल मीडिया, हर किसी ने आवाज उठाई है कि सीनियर और जूनियर का कॉम्बिनेशन हो। लेकिन टेस्ट से मैच भी नहीं हुई थी, आखिर पे ये रिजल्ट मिला है। ये रिजल्ट कैसे मिला है? ना तजर्बेकारी की वजह से, नालायकी की वजह से। 21 का मैच भी हमारा था, पहले 10 ओवर हमारा था, लेकिन स्ट्रेटेजी नहीं थी, सेंस नहीं था, और उसका रिजल्ट ये निकला कि वो हमारे अगेंस्ट चला गया। और ये 28 का मैच भी हमारा था, लेकिन हमें ना ये तरबियत दी गई, हमें ये तालीम दी गई कि मॉडर्न क्रिकेट होनी चाहिए। और मॉडर्न क्रिकेट में हुसैन तलत भी जाके शॉट खेलता है, यानी सिंगल और डबल बिल्कुल भूल गए। यानी उनसे तो सीखे वो क्या कर रहे थे। 3 मैच तो खेल चुके हैं आप। वो जब भी वो उनकी विकेटें गिरती थी वो बैकफुट पे आ जाते थे, सिंगल्स और डबल के ऊपर फोकस करते थे। जब शॉट खेली है तो सारी दुनिया ने उनकी शॉट्स भी देखे,
लेकिन 20 के ऊपर जब उनके 3 खिलाड़ी आउट हुए तो वो सिंगल्स और डबल के ऊपर थे। ये सिंगल्स और डबल की बहुत कमी महसूस हुई है हमारी टीम में। गेंदें मिस हो रही हैं लेकिन सिंगल्स डबल नहीं लेना है, और जिसका खमियाजा पाकिस्तान कौम को भुगतना पड़ा, पाकिस्तानी टीम को भुगतना पड़ा, पाकिस्तान के ना फैंस को भुगतना पड़ा। तो अब ना बाबर और रिजवान की जरूरत पड़ गई है ना, तो अगर बाबर और रिजवान की जरूरत है तो वो नौजवान जो बच्चे ना आपने उठा के ऊपर लाए थे, उनके कैरियर के साथ क्यों खेला जा गया है? फिर उनके कैरियर के साथ आपने पीसीबी को ये इंश्योर करना होगा ना, पीसीबी की मैनेजमेंट को ये इंश्योर करना होगा कि उन बच्चों का कैरियर में वो ग्रूम कर, उनको सिर्फ ग्रूमिंग की जरूरत है, उनको पॉलिश की जरूरत है, उनको मॉडर्न क्रिकेट का ये जहन से भूत निकालना होगा। तो फिर ही जाके पाकिस्तान की क्रिकेट एक अच्छी होगी। और ये जो बच्चे ना जिन्होंने ना अभी गए थे और उनके जहन में मॉडर्न क्रिकेट डाली गई थी, उनको ग्रूम किया जाएगा डोमेस्टिक में भी, और साथ साथ टीम का हिस्सा भी कभी कभी हो, ताकि वो टीम का नब यानी उनका करियर भी खराब ना हो, और साथ साथ सीनियर से नब सीखे, ताकि आने वाला जो वक्त है हमारा ना बड़ी टफ सीरीज आ रही है, फिर 2026 का वर्ल्ड कप आ रहा है, उस वर्ल्ड कप तक हमारे ना जो जूनियर्स हैं वो भी सीख जाए, सीनियर्स को भी पता चल जाए कि कैसे क्या करना है और इनको किस ट्रैक के ऊपर लगाना है, और कैप्टन को इख्तियारात दे। सबसे बड़ी बात यह है कि कैप्टन को इख्तियारात दे। अब कैप्टन एक हफ्ता पहले वाली ना स्ट्रेटेजी बना के तो ना जाके ग्राउंड पे चला जाए, तो वो स्ट्रेटेजी नहीं होती है। स्ट्रेटेजी लम्हा व लम्हा चेंज होती रहती है, लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारी स्ट्रेटेजी उस तरह नहीं बल्कि पुरानी ना बरकरार रही है, और जिसका हमें रिजल्ट मिला है। तो अब अगर ना बिग बैश से उनकी एनओसीज कैंसिल कर ली हैं, उनको वापस टीम का हिस्सा बना रहे हैं, लेकिन इसमें इंश्योर ये करना है कि हमारे नौजवान बच्चों का, ये जो बच्चे अभी गए हैं, इनका कैरियर खराब ना हो, इनको भी किसी न किसी तरीके टीम का हिस्सा होना चाहिए, और इनको ग्रूमिंग करना चाहिए। डोमेस्टिक में चला जाएगा, जो परफॉर्म नहीं कर रहा उसको डोमेस्टिक खिलाए, डोमेस्टिक का हिस्सा, वहां से परफॉर्म होकर वापस आए। तो उम्मीद है कि पीसीबी जो भी स्टेप उठाएगा वो पाकिस्तान क्रिकेट के भीतरी के लिए उठाएगा, और पाकिस्तान के ना मुफादात के लिए उठाएगा, सवारिश को खत्म कर देगा, मेरिट को ना कंसिडर करेगा, और जिन्होंने ना इस टीम में सीनियर्स को उठा के बाहर फेंका और पूरी की पूरी जूनियर टीम उठा के रख ली है, उसका भी हिसाब लेगा, और उसको भी पीसीबी से उठा के बाहर फेंकेगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, आबाद रहिए, और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसका मकसद है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जो भी नई वीडियो है बर वक्त आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।